आज हमारा 6 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। सवाल समझ में आया? डाकिया को क्या करना है? पार्सल देना है। पेज नंबर कितना है? 172। क्या हो गया इसको? किताब नहीं मिल रही अब मैडम की, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? डाकिया एक पार्सल पहुंचाने के लिए किससे जाता है? विभिन्न समूहों पर, हाँ जी, नगर से उसकी दूरियां निम्नलिखित आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। कहाँ से भाई साहब? कॉपी ना में। किसकी कॉपी? कहाँ से? तो यहाँ पर क्या है, एक साइकिल से डाकिया क्या कर रहा है, एक पार्सल पहुंचाने के लिए दूसरी जगह जाता है। कहाँ गए थे? आया आपको? सवाल समझ आया? अब इन्होंने क्या करा, आलेख जो बना रखा इन्होंने, उसमें क्या खासियत है कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए एक पैमाना प्रयोग किया गया है, वो आपको पता ही है। एक्स अक्ष पर क्या दिखाया गया है? ये देखो यहाँ पर, ये जो पहला वाला चित्र है, दिख रहा है आपको? पहला वाला चित्र किस वाले की बात कर रहा? तो एक्स अक्ष कौन सी अक्ष होती है बताओ? जो खड़ी होती है, जो पड़ी होती है? पड़ी मतलब 36 लाइन बोलते हैं। तो 36 लाइन है, उसमें समय दिखाया गया है। दिख रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, अक्ष नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है आपसे। एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है? आप बताओ, इसमें पैमाना क्या प्रयोग किया गया है? बताओ, जल्दी बताओ। पैमाना बता सकते हो? पैमाने का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? क्या होता है पैमाने का मतलब? जो दूरी, बीच की दूरी है। हाँ, जो ये बॉक्स बने ना, बॉक्स, आप देखो दूरी में पहला जो दिखा रखा उन्हें 8 बजे दिखा रखा। 8 से कितना बजे दिखाया उसने? 9 बजे। कितने घंटे? 1 घंटे। लेकिन यहाँ पर जो बीच में डब्बे बने हैं, वो गिनो कितने डब्बे बने हैं? कितने? 4 बने हैं। इसका मतलब 4 बॉक्स बराबर 1 घंटा। क्या? 4 बॉक्स बराबर नहीं है? कितने घंटे लग रहे? वो 4 बॉक्स हैं, और वो दूरी कितने कितने? 8 से 9 बजे 1 घंटा, 9 से 10 बजे 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, और कितने? हर 4 बॉक्स के बाद। नहीं आई बात समझ में? तो इसका पैमाना क्या है? आप लिखेंगे 4 बॉक्स बराबर 1 घंटा, या बॉक्स मत लिखो क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ वैसा नहीं दे रहे। आप बोलेंगे 4 इकाई। क्या बोलेंगे? 4 इकाई मतलब 4 दूरी, जो 4 है ना कि दूरियां। तो आप पैमाना इसका क्या होगा बताओ मुझे? 4 इकाई। 4 इकाई। क्या? 4 इकाई बराबर कितने घंटे? 1 घंटा। बोलो, सवाल समझ में आया पहला कि नहीं आया? इसका पैमाना। अच्छा, अगला देखो। उसने पूरी दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया? बताओ कितना समय लिया? कहाँ से शुरू हुआ वो? 8 बजे शुरू हुआ। 5 घंटे। हाँ, और कहाँ तक पहुँचा? 12 बजे पूरा पहुँचा है? कितने बजे तक पहुँचा है वो? 11:30। 11:30 तक पहुँचा। तो कितने घंटे लगे? 3:30। बताओ। 4:30। 4:30। 1 2 3 4 4:30। 4:30 कैसे हुआ भाई? मुझे 3:30 8 से चला। 8 से शुरू हुआ, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और 11:30 वो पहुंच गया। तो 3 घंटे तो पूरे हुए, और उसके अलावा आधा घंटा और। तो कितने घंटे लगे? नहीं आई बात समझ में? तो आपका टोटल समय कितना लगा? 3.5 घंटा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? इतना आसान सवाल है फिर भी। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है? व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी। अब व्यापारी जो है, अभी हम 0 मानते हैं उसको, 0 से। अब बताओ उसके नगर की दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर। सबसे ऊपर ही ग्राफ कहाँ पहुंचा है? 22 किलोमीटर पर। इसका मतलब आपकी जो दूरी है वो कितनी है? 22। उसके घर से वो दूरी 22 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 22। तो 22 किलोमीटर का दूसरा आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया? अच्छा, अगला सवाल। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? विवरण दीजिए। आपको दिख रहा है कि डाकिया कहीं रुका है? जी। कहाँ पर? 10 से 10:30 बजे। बिल्कुल, वेरी गुड। कहाँ से कहाँ तक? 10 से देखो 10 से 10:30 बजे तक उसने कोई दूरी, देखो 16 किलोमीटर पे था ना यहाँ पर, और यहाँ पर देखो वो दूसरा बिंदु भी 16 किलोमीटर पे ही है। इसका मतलब वो वहाँ पर क्या है? रुका हुआ। लेकिन समय तो
रुका। नहीं आई बात समझ में? तो सवाल क्या था आपका कि क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? तो आप क्या कहेंगे? जी। और कब रुका वो? 10:30 से 10:30। तो 10 से कितने बजे तक? 10:30 बजे तक वो रुका। नहीं आई बात समझ में? अच्छा अगला देखो, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे ज्यादा थी? बताओ सबसे ज्यादा तेज वो कब चला? 8 बजे से 9 बजे तक। कितने किलोमीटर की दूरी तय करी उसने? 10। और 9 बजे से 10 बजे तक कितनी किलोमीटर तय करी? 16। 10 पहले कर ली थी, अब ऊपर गैप कितना हुआ? 10 से 16 मतलब 6। दूसरे में फिर रुका रहा और उसके बाद वो चला कितना? 10:30 से 11:30 तक वो कितना चला? 16 से 22 कितना हुआ? 6। तो सबसे ज्यादा तेज कौन से टाइम पे चला वो? 8 बजे से 9 बजे तक। बोलो समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका, कर लेंगे आप लोग। आगे देखें, अब 7वां सवाल बोला, निम्न आलेखों में से कौन सा आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? समय जानते हैं आप क्या होता है? समय जो चल रहा है, बढ़ता रहेगा हमेशा समय। और तापमान क्या होता है? कभी बढ़ता है कभी घटता है। अभी जब हम सुबह उठते हैं तो तापमान कैसा होता है? ज्यादा या कम? कम। फिर धीरे धीरे जब दिन होती है तो तापमान बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जब शाम होती है कम होता है। और रात होने के पर बहुत कम हो जाता है। होता है ना? तो आपको ये पता है। अब इसी बात के आधार पर आप जरा ये 4 ग्राफ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है। आई बात समझ में? अच्छा कौन सा तर्क के साथ संभव है? तर्क के साथ उत्तर दीजिए। आपको तर्क के साथ क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, आप बताओ मुझे। देखो पहला ग्राफ क्या दिखा रहा है? इधर समय बढ़ रहा है और इधर तापमान बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है। अगर हमने पूरे दिन की बात नहीं करी, हम सुबह से केवल दिन तक दोपहर तक बात करते हैं, तो उस टाइम क्या तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तो हो सकता है, तो हम लिख देंगे हाँ जी ऐसा हो सकता है। सुबह से अगर हम दोपहर तक की बात करें, मान लो 12 से 1 बजे तक की बात करें, तो उस बीच क्या होता है? समय बढ़ता रहता है और तापमान भी साथ साथ बढ़ता रहता है ना? अगर सूरज वाला दिन है तो। नहीं आई बात समझ में? अच्छा दूसरे में क्या बोल रहा है कि देखो तापमान ज्यादा था। तापमान क्या था? ज्यादा था। समय बढ़ रहा है और तापमान अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा हो सकता है? कब? दिन से रात, हाँ ना? दिन से शाम के शाम के तक रात तक। ऐसा हो सकता है? ठीक है। अच्छा अब देखो, समय एक ही जगह पे रुका हुआ, लाइन सीधी है। इसका मतलब क्या है? समय बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। समय देखो यहीं पर, यहाँ पर। और ये देखो तापमान धीरे धीरे ऊपर चलता जा रहा है। क्या ऐसा है कि समय रुकता है? नहीं। और ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? उल्टा मतलब कि समय रुका हुआ है। क्या समय रुकता है? नहीं। तापमान तो बढ़ता हुआ दिखा दिया इन्होंने और समय एक जगह रुक गया। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये ग्राफ नहीं दिखा रहा है, ये गलत है ग्राफ। समझ गए? अगला देखो, अब समय बढ़ रहा है। समय क्या है? और तापमान बढ़ रहा है। वो भी क्या है? देखो यहाँ पर जो भी तापमान था उसी पे सीधा लाइन पे चढ़ रहा है। तापमान स्थिर है। तापमान क्या है? स्थिर। तो ऐसा हो सकता है कि तापमान स्थिर रहे? कभी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है ना? मान लो 1-8 घंटे ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो 1 बजे से 2 बजे के बीच में लगभग अच्छा टाइम होता है, तो हो सकता है उस टाइम पे तापमान आपका स्थिर हो। नहीं आई बात समझ में? तो ये तीनों तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं से भी नहीं हो सकता क्योंकि समय हमेशा बढ़ेगा। नहीं आई बात समझ में? पक्का? जी। तो ये हो गया। तो आपकी ये प्रश्नावली क्या हो गई? समाप्त हो गई। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो कल हम इसकी आगे की प्रश्नावली करेंगे और आप लोग मुझे कॉपियां भी कल चेक करा देंगे। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? हाँ बेटा तुम्हारा काम तो पूरा है तो तुम तो करा ही दोगे। बाकी जिन्होंने काम पहले वाला भी कर रखा वो दे देना मुझे, अभी चेक कर दूंगा। ठीक है, हो जाएगा।